स्वाध्याय रस के रसिक सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। समय सार नाटक, जो कि समय सार ग्रंथ के अनुसार लिखा गया है बनारसी दास जी के द्वारा, तो उसमें जो तत्व का वर्णन आया है, जो द्रव्यों का वर्णन आया है, जो आत्मा का वर्णन आया है और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन आ रहा है, जो हम धीरे धीरे क्रम से हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वहाँ हमने पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य की बात की। उसके साथ साथ हमने जीव तत्व की भी बात की, ठीक है ना। जीव द्रव्य और जीव तत्व में फर्क क्या है वो भी हमने समझा। और तो और अजीव भी कितने प्रकार का हो सकता है, अजीव को पुद्गल भी कहते हैं। और हमारे शरीर के साथ जो जीव का विपरीत अजीव जुड़ा है, वो कहाँ पुद्गल है, कहाँ अजीव है। और जब मृत्यु के बाद शरीर में से जीव निकल जाता है तो उसमें अजीव भी साथ में चला जाता है, क्योंकि जीव और अजीव दोनों का मिश्रण ही हम हैं। जीव का मतलब तो जो उसमें चेतन तत्व है वो, और अजीव का मतलब क्या, जो कि सूक्ष्म शरीर हैं वो। तो साथ आत्मा भी निकलती है मृत्यु के बाद, कहीं और चली जाती है दूसरी जगह जन्म लेने के लिए। और साथ में तेजस और कार्बन शरीर भी, दोनों सूक्ष्म शरीर भी निकल जाते हैं। तेजस और कार्बन जो सूक्ष्म शरीर हैं, वो जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक हर व्यक्ति के, हर प्राणी के, संसार में स्थित प्रत्येक जीव के होते हैं। कौन? तेजस और कार्बन शरीर। और हर समय होते हैं, मतलब जब वो शरीरधारी अवस्था में होता है तब भी होते हैं दोनों शरीर, और जब वो शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़कर जब आत्मा निकल जाती है, उस समय भी ये दोनों शरीर हर समय रहते हैं मोक्ष से पहले पहले। हाँ, मोक्ष होता है तब ये दोनों शरीर छूट जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे द्रव्यों की। द्रव्यों से ही इस संसार की रचना हुई है, जैन दर्शन ऐसा मानता है। जैन दर्शन कहता है किसी ईश्वर ने ये संसार नहीं बनाया, ये संसार स्वयं से बना है। आप कहेंगे स्वयं से तो कोई चीज नहीं बनती। हाँ, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, स्वयं से कैसे बना है? क्योंकि जो 6 द्रव्य हैं ये शाश्वत हैं, कभी नहीं इनका वियोग होता, हमेशा रहते हैं। कभी इनका क्रिएशन नहीं हुआ और कभी इनका नाश नहीं होता। ये 6 तत्व हैं, जिनमें से 6 द्रव्य हैं, जिनमें से हमने जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य की बात की थी। 4 बाकी हैं। जीव और अजीव की बात पहले इसलिए की थी कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये दोनों द्रव्य ही सक्रिय भाग लेते हैं लोक की रचना में, संसार की रचना में। वैसे जीव अक्रिय है। जीव क्या है? जीव में क्रिया नहीं है, केवल पुद्गल में ही क्रिया है। परंतु जब पुद्गल के साथ जीव जुड़ता है तो जीव में भी वो क्रिया आ जाती है। ये सारी बातें अभी आपको रहस्यमय लग रही होंगी, इनका भेद अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का वर्णन हमने कर दिया था। आज हम बाकी के 4 जो निष्क्रिय द्रव्य हैं
उनका वर्णन सुनेंगे। सबसे पहले जीव द्रव्य, जिसको हमने कहा था चेतनवंत, अनंत है, अनंत गुण वाला है, अनंत पर्याय वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अमूर्तिक है, अखंडित है और एक अपेक्षा से सर्वव्यापी भी है। हाँ, सर्वव्यापी भी है। भी मैंने क्यों कहा? क्योंकि वो सारे लोक में व्याप्त है। हाँ, और दर्शन ऐसा कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन जीव को सर्वव्यापी किसी अपेक्षा से मानता है। हाँ, वो भी बताएंगे, वो भी उसका प्रसंग अनुसार वर्णन आएगा। तो पुद्गल द्रव्य का वर्णन किया था कि जिसमें पुद्गल द्रव्य जो है, जिसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु है और जीव द्रव्य की सबसे छोटी इकाई प्रदेश है। आत्म प्रदेश शब्द सुना होगा ना। तो पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। आकाश प्रदेश और परमाणु का एक जैसा साइज है, दोनों बराबर है। और क्या बताया? उसका आकार बताया परमाणु का या आकाश का, प्रदेश का, जो चौपड़ के पासे का आकार बताया था। वरन फरस रसगंध में नरद पास संठान, अनुरूपी पुद्गल द्रव नभ प्रदेश परमान। अब हम उसके बाद करेंगे बाकी के चार, जिसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये चार आएंगे। इनकी बात हम आज करते हैं। पहले धर्म द्रव्य का लक्षण। जैसे सलिल समूह में करे मीन गति कर्म, तैसे पुद्गल जीव को चलन सहाई धर्म। मतलब जिस प्रकार जहाँ पानी का समूह होता है, उसमें मछली की गमन क्रिया होती है। मछली पानी में रहती है ना। हाँ, बचपन में आपने याद की होगी, है ना, बोल मेरी मछली कितना पानी। ठीक है, पानी में रहे तो जिंदा रहे और पानी से बाहर निकालो तो मर जाए। ठीक है, तो मछली जिस प्रकार पानी में गमन क्रिया करती है, पानी उसको कोई सहायता नहीं देता, लेकिन पानी के बिना वो गमन भी नहीं कर सकती। पानी उसमें उदासीन सहकारी बनता है। पानी की सहायता प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, परंतु पानी होता है वही मछली जो है गति कर सकती है, चल सकती है ऊपर नीचे आजू बाजू। तो जैसे पानी के समूह में मछली चलती है और पानी उसकी गति में गमन क्रिया में सहायक होता है, उसी प्रकार यानी ये उदाहरण दिया है मछली वाला, उसी प्रकार जीव पुद्गल दोनों की गति में सहायक होने वाला धर्म द्रव्य है। कहेंगे दिखता तो नहीं। हाँ, नहीं दिखता, क्योंकि वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता, परंतु पूरे लोक में जहां तक जीव और पुद्गल की गति है, वहां तक धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य का ये लक्षण है। दूसरा अधर्म द्रव्य। जो पंथी ग्रीष्म समय बैठे छाया माही, जो अधर्म की भूमि में जड़ चेतन ठहराही। इसका अर्थ हम समझते हैं। जिस प्रकार जो पंथी ग्रीष्म समय, गर्मी का समय हो, सूर्य तप रहा है, पसीना बह रहा है, और एक पंथी यानी राहगीर यानी पथिक यानी एक रास्ता चलने वाला पैदल व्यक्ति वो जा रहा है, और ऊपर से सूरज तप रहा है, नीचे से जमीन तप रही है, और उसको बड़ा मतलब कठिन लग रहा है वो रास्ता चलना।
अब उसको दूर से दिखता है कि एक बहुत घना पेड़ है। वो सोचता है, बस उसको लगता है वहां तक पहुंच जाऊं, अभी उसको बहुत चलना है। लेकिन फिर भी जहाँ छाया मिलती है वहां वो 2 मिनट सुस्ताता है, ठहर जाता है। तो छाया ने उस पथिक को ठहरने में मदद करी। अरे उसके ठहरने की जो क्रिया हुई वो छाया उसमें निमित्त बनी, परंतु छाया ने कुछ उसकी हेल्प करी, ऐसा प्रत्यक्ष में नहीं दिखता। इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य वो जीव और पुद्गल जब गति करते हैं, मैंने कहा ना जीव तो गति नहीं है, जीव में गति धर्म नहीं है जीव में, लेकिन पुद्गल की सहायता से जब जीव की गति होती है तो जीव और पुद्गल जब गति करते हैं, पुद्गल में तो अपनी गति है, तो जब जीव और पुद्गल गति करते हैं तो उस समय धर्म द्रव्य तो उनकी गति में सहायक होता है। मछली जैसे पानी में तैरती है उस प्रकार धर्म दिया। और अधर्म द्रव्य भी एक ऐसा द्रव्य है जो कि उसके ठहरने में, उसकी स्थिति में, उसको रोकने में वो इनडायरेक्ट हेल्प करता है, यानी उदासीन सहायक है, जानबूझ के नहीं करता वो हेल्प। तो कहा कि अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम एक जगह साथ ठहरे होते, जीव और पुद्गल कोई गति नहीं करता होता। यानी ऐसा समझे कि हमारी अंगुली भी नहीं हिलती, हमारा होंठ भी नहीं हिलता, न शब्द होते, कैसी होती वो स्थिति। तो अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम सब कुछ स्थिर होता, धर्म द्रव्य का उपकार है। और अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता तो हम बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह झूलते होते, स्थिरता होती ही नहीं, ना हमारी हड्डी स्थिर होती, ना हमारे दांत स्थिर होते, ना हमारे अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर होते, ना कोई बिल्डिंग स्थिर होती, ना कोई कुछ नहीं स्थिर होता, सब यूं डामाडोल ऐसी हालत में रहता। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हमारे को सहायक हैं, धर्म द्रव्य क्रिया में सहायक है और अधर्म द्रव्य जो है स्थिति में सहायक है, परंतु दोनों ही सहायक उदासीन हैं। इसी प्रकार से एक द्रव्य है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य क्या है? संतत जाके उदर में सकल पदार्थ वास, जो भाजन सब जगत को सोई दरब आकाश। मतलब जिसके पेट में, संतत माने लगातार, निरंतर, जाके माने जिसके, उदर यानी पेट, जिसके पेट में निरंतर सकल पदार्थ वास, सारे पदार्थ उसमें वास करते हैं, उसमें रहते हैं, जो संपूर्ण द्रव्यों का भाजन है, यानी कि पात्र है। यानी जैसे आप कोई भी चीज लेते हो तो लेने वाला एक पात्र चाहिए ना। आपको मानो दूध लेना है, आपको कोई वस्तु लेनी है तो एक वस्तु तो, पात्र तो चाहिए ना। थैले के बिना सामान लोगे नहीं ना, तो बर्तन के बिना आप दूध कहाँ, चाय कहाँ, कोई भी पदार्थ रखने के लिए भाजन चाहिए, भाजन। तो सब जगत का, सारे पदार्थों का भाजन है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य यानी आसमान नहीं, आसमान को आकाश नहीं कहा है। आकाश का मतलब स्थान, स्थान शून्य। हम शून्य में ही तो रहते हैं। एक जमीन लेकर और उसमें कमरे बनवाते हैं ना, तो पहले से जमीन में क्यों नहीं रहते? उस खुली जमीन में कोई रहता है क्या? नहीं। फिर दीवारें खिंचवाते हैं, कमरे बनते हैं, उस कमरे में भी हम दीवार में नहीं रहते, हम कहाँ रहते हैं? शून्य स्थान में रहते हैं। आकाश, आकाश वो शून्य है। तो आकाश का मतलब स्थान। जैसे आकाश का लक्षण बताया, आकाश को समझने के लिए बताया कि भरा हुआ बर्तन है, एक कटोरा समझ लीजिए, कटोरा वो लबालब भरा हुआ है, दूध से, पानी से भरा हुआ है लबालब।
अब उसके अंदर एक बूंद भी डाली जाए तो वो नीचे गिरेगा, इतना लबालब भरा हुआ है। अब उसमें धीरे से आप एक बताशा छोड़ दीजिए, कुछ गिरेगा उसमें से, बताशा समा जाएगा उसके अंदर। ये है आकाश। अब दीवार है, ठोस है दीवार, अब उसके अंदर आप कील ठोक देते हो, कील अंदर चली जाती है ना। उस ठोसपन में भी पोलार है, वो है आकाश। तो जैसे आकाश, जैसे पोलार के अंदर, शून्यता के अंदर स्थान होता है और उस स्थान में कोई चीज आराम से ठहर जाती है, वैसे ही जितने भी संपूर्ण पदार्थ हैं जितने भी, उन सबको ठहराने वाला वो जो एक तत्व है, वो भी अदृश्य है, वो भी अमूर्त है, वो भी अजीव है। ये चारों और साथ में पुद्गल, ये पांचों द्रव्य अजीव हैं। एक जीव द्रव्य ही चेतन है, पांचों द्रव्य अजीव हैं। तो आकाश की बात चल रही है। आकाश जो है स्थान देता है। अगर आकाश नहीं होता, आकाश द्रव्य नहीं होता, तो कोई भी नहीं ठहर पाता, कहीं स्थान ही नहीं होता। हाँ, ये बात अभी समझ नहीं आ रही होगी, क्लियर नहीं हो रही होगी, आकाश द्रव्य क्या है। और हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर बात आएगी। आकाश द्रव्य जो है वो संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण द्रव्यों को वो स्थान देता है। और आकाश के लिए कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनसे आकाश का नाम पता चलता है। खम, विहाय, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, जगधाम, व्योम, वियत, नभ, मेघपथ, ये सारे आकाश के नाम हैं। तो आकाश द्रव्य जिसमें सब द्रव्य समाते हैं, वो है आकाश द्रव्य, सबका आधारभूत है, सबको स्थान देता है, वो है आकाश। आकाश द्रव्य जो अपने को भी जानता है, जिसमें जो ज्ञान है, जो जीव का परम धर्म है, और जो जीव को भी जानता है, अन्य द्रव्यों को भी जानता है और अपने को भी जानता है, वो जीव द्रव्य में ज्ञान है, ज्ञान गुण है। और अजीव द्रव्य जो हैं बाकी के पांच, उनमें अपना अपना गुण है, एक एक का अपना अपना। जीव द्रव्य का हो गया ज्ञान गुण, जानना, और धर्म द्रव्य का हो गया गति में सहायता, अधर्म द्रव्य का हो गया स्थिति में सहायता, और आकाश द्रव्य का हो गया स्थान देने का गुण। ठीक है, और भी गुण है इनके, लेकिन ये विशेष विशेष गुण है। अब काल द्रव्य की बात आती है। जो नव करी जीरन करे, सकल वस्तु थिति ठान, परावर्त वर्तन धरे, काल दरब सो जानी। यानी जो वस्तु का नाश तो नहीं होने देता और उसका रूप बदल देता है। संपूर्ण पदार्थों की जो नवीन हालत है उसको तो प्रकट करता है, और जो उसकी पूर्व हालत थी उसको विलीन करता है। नए को पुराना और पुराने को नष्ट करने में काल द्रव्य है। जो घटनाओं का, दो घटनाओं के बीच का समय है, वो है काल। काल द्रव्य जो है, ढाई द्वीप में जो काल द्रव्य चलता है, मनुष्य लोक में जो काल द्रव्य चलता है, वो है व्यवहार काल। और एक निश्चय काल है जो हमेशा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो जो नव पदार्थों को नया भी करता है, पुराना भी करता है ना। और सकल वस्तु स्थिति ठानी, सारे पदार्थों के उनके जो रूप हैं, उनकी जो पर्याय हैं, उनको विलीन करने में और प्रकट करने में जो सहायता करता है। और ऐसा वर्तना गुण, ऐसा वर्तना का लक्षण, उसका धारण करने वाला है काल, काल द्रव्य, जिसको हम टाइम कहते हैं। तो काल द्रव्य पलटता है द्रव्यों की पर्यायों को और अपने पर्यायों को ही पलटता है। परिणमन सब में होता है। परिणमन तो सब द्रव्यों में होता है, हर समय होता है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। तो परिणमन के साथ साथ जो इनके खास खास गुण हैं
वो बताए हैं 6 द्रव्य, और ये 6 द्रव्यों के जो गुण बताए हैं, ये 6 द्रव्य ही शाश्वत है। कौन कौन से? जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 6 द्रव्य हैं, इनसे ही संसार बना है और ये ही आधार है। कैसे बना है संसार इनसे? ये, हाँ, ये विषय है, ये प्रश्न है आपका, इसके बारे में फिर बात करेंगे।